हेलो, गुड आफ्टरनून सबको। देखिए, आज ये केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ है उसका आपका आंसर की हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आंसर की है, क्या उसको मिलाना है, क्या पूछा गया है बोर्ड के द्वारा, ये पहले देखेंगे। ठीक है, बोर्ड के द्वारा क्या पूछा गया है ये देखेंगे और उसके अनुसार से हम इसका आंसर की मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइव में जल्दी से जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग जुड़ जाएंगे, है ना। शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएंगे। आंसर जो मिलेगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा, आप लोग को तो पहले से भी पता है ना। तो जो भी आंसर मिलेगा वो है एकदम करेक्ट आंसर होगा, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और जल्दी से जल्दी आप लाइव में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ गया? कमेंट करोगे कि आवाज मिल रहा है या नहीं, आवाज प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, आवाज प्रॉपर मिल रहा है या नहीं इसका कमेंट करेंगे। आवाज प्रॉपर मिल रहा है या नहीं इसका कमेंट करेंगे। आवाज मिल रहा है? चलिए, बहुत अच्छा, आवाज मिल रहा है ना। सबको शेयर भी कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सेट नंबर जो है आपका आई है। हाँ, सेट नंबर आई है, तो आई सेट नंबर आप देखेंगे, सेट नंबर आई है, आई सेट के अनुसार से हम लोग मिला रहे हैं, सेट नंबर आई है। ठीक है, और देखिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेट नंबर आई चल रहा है, सेक्शन ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 1 से लेकर 70 तक है और बनाना आपको कितना है, 35 ही बनाना है। कितना बनाना है? 35 ही बनाना है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसकी अवक्रिया एल्किल हाइलाइट, निम्नलिखित में किसकी अवक्रिया एल्किल हाइलाइट से कराने पर ईथर का निर्माण होता है। एल्किल हाइलाइट से कराने पर मतलब आर एक्स से किसका रिएक्शन करवाएंगे, जो क्या बन सकता है, आर ओ और आर डैश का निर्माण हो सकता है। तो यह किसके साथ रिएक्शन हो, तो किसके साथ रिएक्शन हो, यह रिएक्शन भी आपको क्लास में करवाया जा चुका है। इसका आंसर क्या होगा, Ag2O। क्या होगा, Ag2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ईथर मिल जाएगा। वो भी कैसा, शुष्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको ईथर का निर्माण हो जाता है। क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट हमने आपको बताया आईयूपीएससी, आईयूपीएससी से हमेशा 10 प्रश्न के आसपास से यहां पूछे जाते हैं। तो आईयूपीएससी देखिए, तो आईयूपीएससी यहां पूछा जा रहा है कि इसका आईयूपीएससी कीजिए, तो आईयूपीएससी नाम क्या होगा, तो यह एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको एल्डिहाइड कहते हैं, यह एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ 3 कार्बन है, तो नंबरिंग हम यहां से करके कैलकुलेट करते हैं। और 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो 3 पे हाइड्रोक्सी, बस इतना ही देखना है। ये तो आंसर होगा नहीं, 2 पे होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो आपको देखना है 3 हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और क्या लिखना है, ब्यूटेनल हो जाएगा, नॉल नहीं होगा, ब्यूटेनल होगा। इसका आंसर जो होगा इंग्लिश वाले में सही लिखा है, ब्यूटेनल सही लिखा है, इसीलिए हम लोग ने आपको कहा है कि इंग्लिश को ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश को ध्यान में रखिएगा, और यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या होता है, फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या होता है, फॉर्मेलिन इज द कॉमर्शियल नेम ऑफ, फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या होता है, यह भी आपको क्लास में करवाया जा चुका है। तो इसका नाम क्या होता है, 40% मेथेलॉन के जलीय घोल को क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं, और यह जो फूड प्रिजर्वेशन होता है उसके लिए यह उपयोग किया जाता है। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग किया जाता है, यह भी आपको बताया गया है क्लास में, यह भी रिएक्शन पढ़ाया गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक एल्डिहाइड, क्या कह रहा है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। एल्डिहाइड मतलब क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच होता है एल्डिहाइड, और ऑक्सीकरण इसका करवाना है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच जुड़ेगा, मतलब एक एसिड का निर्माण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, एक एसिड का निर्माण होगा, एन एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एक एसिड बनेगा। ठीक है, 4 नंबर का क्या हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर में क्या होगा, 5 नंबर में क्या होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, किसके साथ, तो एसीटोन के साथ होगा। किसके साथ होगा बुआ, एसीटोन के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या बना सकता है, क्लोरोटोन का निर्माण हो सकता है। किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरोटोन का निर्माण होगा। यह रिएक्शन भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है। तो इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या कह रहा है, 6 नंबर में आपका कह रहा है कि 6 नंबर में कह रहा है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो संतृप्त कह रहा है तो पहला नंबर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि CnH2nO2 होगा। CnH2nO2 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, CnH2nO2 हो जाएगा, जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज CnH2nO2, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ये याद रखिएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 6 नंबर का सी हो जाएगा। 6 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है, यह क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया गया है। आपको पता होना चाहिए, सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के द्वारा हम इसका रिएक्शन से पता चल सकता है कि कौन जो है आपका जो है फॉर्मेल्डिहाइड है या फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेट बी का बताए तो, अरे आई का चल रहा है, क्वेश्चन सेट आई है। ठीक है, आई नंबर क्वेश्चन सेट है और ये सारा रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन का नंबरिंग होगा वह नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन सबको सेम ही होगा। तो आप देख सकते हैं, आगे पीछे करके मिला लीजिएगा, आपको सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो खून को स्कंदित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। अरे ये सब क्वेश्चन तो पूरा रटवा दिए हैं। विटामिन के जो होता है स्कंदित करने में, क्या कोआगुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्या होना चाहिए, ब्लड को जमाने में कौन सा, तो विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कितना बार इस सब क्वेश्चन को पढ़ाया है, अरे 70 में 70 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। चलो देखो, देखिए क्लोरोएमीन टी एक क्या है, क्लोरोएमीन टी एक क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं क्लोरोएमीन टी एक क्या है। तो क्या हो जाएगा, डिसइंफेक्टेड जो है वह क्या हो जाएगा, क्लोरोएमीन टी है, वह क्या है, डिसइंफेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो जाता है इसका, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है हाइड्राजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके इलाज में किया जाता है। तो हाइड्राजिन जो दवा है इसका उपयोग हम लोग किसके लिए, जो सांस से संबंधित बीमारी होगा उसके लिए करवाया जाता है। ठीक है ना, तो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, फेफड़ा यानी सांस से संबंधित बीमारी है, और उसके उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्राजिन का उपयोग किया जाता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा एक मिनट ज्यादा हो गया। देखिए निम्नलिखित में कौन एल्केलॉइड है, क्या है, एल्केलॉइड है। तो एल्केलॉइड जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो इसमें निकोटीन भी हो जाएगा, कोकेन भी हो जाएगा, एट्रोपिन भी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी जो होगा वह एल्कालॉइड हो जाएगा। एल्केलॉइड जो हो जाएगा वह सभी जो हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, मतलब एट्रोपिन और निकोटीन और कोकीन, यह तीनों हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं यहां से। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को तो रटवा दिया गया है क्लास में, है ना। इस सब क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबड़ है, तो आइसोप्रीन के बहुलक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। इतना आसान सा प्रश्न था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कच्चा पदार्थ जो नाइलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है, तो हमने बताया है एडीपिक एसिड होगा। क्या होगा, एडीपिक एसिड। एडीपिक एसिड और प्लस में क्या होगा, हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन। हेक्सा मिथाइलिन, मिथाइलिन डाइएमीन, डाइएमीन। डाइएमीन का निर्माण होता है, डाइएमीन से क्या बनता है, तो इसमें एडीपिक एसिड दे दिया है, तो एडीपिक एसिड इसका तेरा का आंसर हो जाएगा। एडीपिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। यह क्लास भी पढ़ाया जा चुका है आपको, यह भी बताया जा चुका है, ठीक है, एडीपिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है F2C और F2C डबल बॉन्ड है, निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, तो टेफ्लॉन जो होता है, जैसे ही बॉन्ड सिंगल होगा तो क्या बताए थे हम, CF जो 2 होगा वह सिंगल बॉन्ड CF2 से मिलेगा और आगे बॉन्ड बनते जाएगा, और इसी को N लगा देंगे तो यह टेफ्लॉन हो जाएगा, अर्थात 14 का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मतलब यह क्वेश्चन भी आपको कराया गया है, यह क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया जा चुका है क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटिल क्लोराइड नहीं बनाता है। एसिटिल क्लोराइड मतलब क्या होगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O और Cl नहीं बनाएगा, इसी को एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। किसके साथ नहीं बनाएगा, तो इसके साथ जब रिएक्शन करता है रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है, और वहां पे क्या बना लेता है आपका, हाँ उसके साथ क्या होता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, और आपको क्या मिल जाता है वहां पे HBZ रिएक्शन देखने को मिल जाता है। मतलब यही आपका रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सारा रिएक्शन आपका करेगा, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं यहां से। आप लोग इसको शेयर करते रहिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी बात जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया गया है वो मेरे चैनल पर भी पढ़ाया गया है, आप देख सकते हो वहां भी, ठीक है। और सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ाया गया पूछा हो। हमने देखा तो कहा कि हाँ एकदम पूरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पूछा होगा, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। जैसे एसिटामाइड कहता है, जैसे RC डबल बॉन्ड O और क्या लिख सकते हैं NH2, तो एमाइड कहता है तो इस पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट करने को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं, मतलब क्षारीय हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। एसिटामाइड क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 16 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा बार पढ़ाया जा चुका है आपको। 17 नंबर इसमें कह रहा है क्या कि यह एक कैसा एमीन है, प्राइमरी है, टर्शियरी है, सेकेंडरी है, क्वाटरनरी है। तो आपको हमको क्या देखना है, आर देखना है। आर ए को जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी होता है, 2 को जुड़ेगा तो सेकेंडरी होगा, 3 को जुड़ेगा तो टर्शियरी होगा। तो एक को आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात कैसा एमीन होगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। कैसा एमीन हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। मतलब 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 17 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। मेथिल एमीन है, क्या है, मेथिल एमीन है, मतलब क्या लिख सकते हैं, CH3 और NH2 मेथिलेमिन, और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस KOH। कैसा, तो अल्कोहलिक होना चाहिए। अल्कोहलिक माध्यम में अगर गर्म करते हैं तो यहां से क्या बन सकता है, तो यह कार्बाइलेमिन रिएक्शन में हमने आपको पढ़ाया था कि यह क्या बनता है, CH3 और क्या बनेगा, NC बनेगा, यानी कि आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा, यानी CH3NC यानी कि आइसोसाइनाइड का निर्माण हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मिथाइलेमिन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म, तो क्या बन सकता है, CH3NC बनेगा, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा ठीक है सौरभ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और सब लोग का कैसा एग्जाम रहा, क्वेश्चन सब ठीक ठाक मिल रहा है ना अभी तक। अच्छा सौरभ, हाँ 12th में गया है, वो है, हम जान रहे हैं सौरभ को, ठीक है, सौरभ को जान रहे हैं। विक्की हेलो सर, बहुत अच्छा। सालू कुमारी हाय सर, हाय, बहुत अच्छा, ठीक है। और सब लोग को सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से।
देखो कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है। हमने बताया है कि जैसे ही 2 डिग्री रहेगा इथाइल वाला में 2 डिग्री, ओकरा बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। अब मिथाइल वाला में भी 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और तब 3 डिग्री। तो सबसे बड़का तो एक के कोई 2 डिग्री में लग रहा है, तो सबसे अधिक निम्नलिखित में सबसे अधिक सर्वाधिक क्षारीय, तो सर्वाधिक क्षारीय यही हो जाएगा। सर्वाधिक क्षारीय कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। सर्वाधिक क्षारीय मतलब मोस्ट बेसिक कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, जाके क्लास नोट चेक कर लेना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में सेशन में पढ़ाया गया है, इतना बार पढ़ाया जा चुका है कि क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो गया होगा, समझे ना? इतना बार पढ़ाया जा चुका है कि क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा। प्रोटीन की हेलिक्स संरचना क्या होता है? प्रोटीन की हेलिक्स संरचना या डीएनए में भी कोई बॉन्ड होता है? प्रोटीन की हेलिक्स संरचना या डीएनए में भी कोई बॉन्ड की चर्चा अगर कहेगा, हाँ हाँ शेयर करो, सब लोग शेयर करो, बहुत अच्छा, अभी तक 101 ही जुड़े हो, शेयर करो। तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और प्रोटीन के हेलिक्स संरचना में भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप इस प्रकार से 20 का क्या लगा लेंगे? डी लगा लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है। मतलब हमने क्वेश्चन जब देखा तो हमको लगा कि 70 में 70 क्वेश्चन आपका पढ़ाया गया है। मतलब 140 मार्क्स का अगर पूछा गया है आपको बनाना, अगर 70 है तो 140 मार्क्स में 140 पढ़ाया गया है। अगर किसी बच्चा को डाउट लगे कि 140 में 140 नहीं पढ़ाया गया होगा तो कॉपी नोट्स लेके आए, हम उसको बताएंगे कि कैसे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो मतलब कि सारा का सारा पढ़ाया गया है। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे पढ़ाई में से बाहर आया होगा। देखिए कीटोहेक्सोज कह रहा है कि कीटोहेक्सोज क्या होगा, तो हमने बताया है कीटोहेक्सेज और एगो एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। लेकिन कीटोहेक्सोज जो होता है वो क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। कीटोहेक्टोज क्या होता है? कीटोहेक्सोज जो होता है वह क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। यह भी आपको पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से अगर एल्डो रहता तो ग्लूकोज हमने बताया है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया। मतलब कि छूटने का चांस ही नहीं है, आप ये याद रखिएगा। कीटोहेक्सोज क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 का क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एल्किल हाइड्राइड का जलयांश SN1 रिएक्शन के द्वारा होता है? जलयांश मतलब क्या कि H2O का एडिशन, और H2O का एडिशन जो होता है वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत OH माइनस का जुड़ना होता है। किसका जुड़ना होता है? OH माइनस का। और हमने बताया कि SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री ज्यादा देगा, 2 डिग्री उससे कम और सबसे कम 1 डिग्री देगा। तो मतलब यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ क्या है? 1 डिग्री है। यह भी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री इधर है और ये दोनों क्या है? 1 डिग्री है। और यह 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा कौन देगा? 3 डिग्री देगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। SN1 रिएक्शन हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन चैप्टर में इसको भी करवाया गया है। मतलब यह क्वेश्चन भी बाहर का नहीं है, यह क्वेश्चन भी आपके सेट का ही है। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि केमिस्ट्री में आपका कितना सही हुआ है, आप बता सकते हैं। ठीक है ना, आप बता सकते हैं कि केमिस्ट्री में कितना सही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। 23 नंबर प्रश्न। क्लोरोफॉर्म जिंक जल के साथ अपकरण करने से क्या होता है? क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? H2 अपकरण करवाना है। किसके प्रेजेंस में? Zn प्लस H2O के साथ में अपकरण करवाना है। तो ये तीनों Cl है, इसका साथ छोड़ करके, इस कार्बन का साथ छोड़ के चला जाएगा और यहाँ का क्या बन जाएगा? CH4 यानी कि मीथेन का निर्माण हो जाएगा। और फाइनली क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो 23 का आंसर होगा वह क्या होगा? डी, यानी कि क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स क्या देगा? तो मेथेन देगा। क्या देगा? मेथेन देगा। इस प्रकार से ये ठीक है ना? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए यह 1 नंबर इसी प्रश्न का, देखो कितना बड़का जो बिहार बोर्ड किया है। 1 नंबर प्रश्न जो पूछा है वह 24 नंबर प्रश्न है। दोनों प्रश्न सेम है। उधर पूछा है कि किसके साथ करवाना है, तो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर हैलो एल्केन का रिएक्शन करवाएंगे तो ईथर बनता है। यह बात 1 नंबर में, इसी सेट के 1 नंबर में पूछा है। और यही प्रश्न जो पूछा गया है वो 24 नंबर में पूछा गया है। मतलब किसका निर्माण होगा? डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। मतलब जिसको 1 नंबर प्रश्न आता होगा वो 24 नंबर भी बना सकता है। दोनों प्रश्न में आधा % का भी डिफरेंट नहीं है। मतलब दोनों प्रश्न क्या है? सेम है। दोनों प्रश्न क्या है? सेम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों प्रश्न सेम है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? कितना आसान आसान प्रश्न पूछा है बिहार बोर्ड, आप देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से 25 नंबर की तरफ। देखो ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट में क्या होता है कि ल्यूकस टेस्ट से हम अल्कोहल का टेस्ट करते हैं कि कैसा है अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम यहाँ ल्यूकस टेस्ट में अल्कोहल का हम देखते हैं। तो ल्यूकस टेस्ट क्या होता है? अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl। अनहाइड्रस कहां लिखा हुआ है? बी नंबर में लिखा हुआ है। अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl जो होगा वह ल्यूकस अभिकर्मक होगा। ल्यूकस अभिकर्मक होगा।
ल्यूकस अभिकर्मक क्या होगा, अनाद्र ZnCl2 और HCl। मतलब ऑब्जेक्टिव सेशन में यह भी करवाया जा चुका है। ऑब्जेक्टिव सेशन में बहुत अच्छा गया है सर एग्जाम अंजलि का, चलिए बहुत अच्छा, बहुत मस्त, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अक्षय कुमार सर जी बहुत अच्छा। सौरभ कुमार, अरे सौरभ कुमार तुम्हारा अभी 35 में क्या होगा, ठीक है MD। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। केमिस्ट्री का एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा रे तुम लोग को, तो सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एकदम जाके देखो अल्कोहल चैप्टर जहां पढ़ाया है मेरे चैनल पे, ठीक है ना, @द PHE, उस पे जाके अल्कोहल वाला चैप्टर चेक करो, उसमें एकदम सेम डिजिट में क्वेश्चन पढ़ाया गया। सेम डिजिट में नहीं होगा तो तुम ये कहना से अल्कोहल टू ब्यूटेन टू ऑल को क्या कहते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, टू पे जैसी ऑल लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। एकदम सेम डिजिट में पढ़ाया गया। अब इससे ज्यादा क्या पढ़ा है, सेम डिजिट बिहार बोर्ड पूछा है, सेम डिजिट, तो देख सकते हो यहां सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए यह कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल, तो कार्बन का डिग्री होना चाहिए 3 डिग्री, तो यह 1 डिग्री हो जाएगा, यह भी 1 डिग्री हो जाएगा, यह क्या डिग्री हो जाएगा, यह 3 डिग्री हो जाएगा, और यह भी क्या डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री नहीं, यह 1 डिग्री हो जाएगा, क्या डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, बी क्वेश्चन वाला बहुत अच्छा लगा है, चला एकदम, इसका 3 डिग्री हो जाएगा, मतलब अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री हो जाएगा। देखो एकदम इस सेम डिजिट में भी पढ़ाया गया। अब जाके अल्कोहल चैप्टर पलट के देखना, अगर सेम डिजिट नहीं होगा तो तुम जो कहना सो हम मान लेंगे, एकदम सेम डिजिट में क्वेश्चन पढ़ाया गया। चलिए देखिए इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हमने आपको बताया IUPAC नेम से लगभग 10 प्रश्न रहेंगे। देख रहे हो IUPAC नेम से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या वो कार्बन है 1 2 3 और इधर मेन चेन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 पे मिथाइल लिख सकते हैं, 2 पे मिथाइल हो जाएगा। और 3 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं प्रोपेन और क्या लिख सकते हैं ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, किधर लिखा हुआ है सॉरी प्रोपेनॉल, हाँ ठीक तो है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, तो 1 पे प्रोपेनॉल तो यही तो हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। एक आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने यह बताया था, अगर लिख भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि 28 नंबर का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, यहां से आगे सर पूरा बना दिया मित्रों, बहुत अच्छा, आलोक ओझा, हाँ ठीक है बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से 29 नंबर प्रश्न में। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम डिजिट में, जब डी ब्लॉक पढ़ाए उसमें जाकर चेक कर लेना, डी ब्लॉक में एकदम सेम डिजिट में क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो एक तो है जेकर नाम क्या है सोना, सोना जो है क्या है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, सोना जो है क्या है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो सभी अयस्क खनिज होता है, बस यह 1 के नंबर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 के नंबर सही हो जाएगा, सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होता है खनिज होता है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताएंगे कि कितना सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। देखिए कह रहा है, अच्छा ये तो इससे में क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित धातुओं में, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में धातु कर्म, वैद्युत धातु कर्म, मतलब वैद्युत मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग किया जाता है, तो लेड सोडियम और लोहा में नहीं किया जाता है, सिल्वर वाला में किया जाता है, सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, इसमें आपको क्या किया जाता है वैद्युत शोधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं, 31 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में आते हैं। देखिए 32 नंबर में क्या होता है, दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं एक ही अयस्क में, तो यह तो लोहा का होता है, यह भी लोहा का होता है, यह क्या सीसा पीवी गैलिना का होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर पायराइड जो होता है, कॉपर पायराइड जो होता है इसमें क्या मिल सकता है लोहा भी मिल जाता है और कॉपर भी मिल जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 32 का क्या हो जाएगा 32 का आपका आंसर डी हो जाएगा, 32 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से 32 नंबर से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कमेंट बाद में देख लेंगे। 33 नंबर,
33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, फ्लोरीन का है। तो आपको देखना है 2 गो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो 4 गो और एक 5 गो और एक 6 गो और एक 7 गो। तो 7 गो इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? ऑक्सीजन के पास 8 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, फ्लोरीन के पास 9 होता है, नाइट्रोजन के पास 7 होता है। मतलब नाइट्रोजन ही इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब क्या कि 33 नंबर का सी हो जाएगा आंसर। 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 का क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से, ठीक है। 34 नंबर की तरफ आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है? तो हंसाने वाला गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी इसका आंसर लगाया है। बहुत अच्छा। नाइट्रस ऑक्साइड जो होगा वह क्या होता है? लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वह लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कह रहा है, निम्नलिखित में किसकी बंद ऊर्जा जो होती है वह सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो बंद ऊर्जा होता है वह किसका हो जाता है? बंद ऊर्जा सबसे अधिक किसका हो जाता है? सबसे अधिक बंद ऊर्जा जो हो जाता है वह सल्फर सल्फर के बॉन्ड का हो जाता है। हालांकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का भी हो सकता था, लेकिन पीरियोडिक टेबल में अपवाद होने के कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सल्फर सल्फर के कारण यह बॉन्ड एनर्जी सबसे अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। 36 देखिए, NiCO क्या क्वेश्चन कर रहा है? NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। तो यह न्यूट्रल लिगेंड होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकता है? शून्य हो जाएगा। किसका हो सकता है? इसका ऑक्सीकरण संख्या शून्य हो सकता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कहता समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या यह एक ही को लोन पे डोनेट करता है, तो वहां पे क्या हो जाता? 4 हो जाता। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या कह रहा है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। 36 के बाद कहां? 37। सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहां 37 नंबर, जलीय घोल में किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक होगा? जलीय घोल में किसका मोलर चालकत्व सबसे अधिक होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम जो है वह हेक्साएमीन और क्लोराइड जो है यह इसका ऑक्सीकरण संख्या जो होगा, मोलर चालकत्व जो होगा वह क्या होगा? सबसे अधिक होगा। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो हो जाएगा वह ए नंबर का हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो आगे बढ़ते हैं 37 के बाद 38 नंबर पे। 38 नंबर पे यहां क्वेश्चन कह रहा है K3FeCN6 में का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नाम इसका क्या हो जाता है? हमने बताया कि इसका पहले लिखेंगे तो पोटेशियम हो जाएगा, तो सारा में पोटेशियम लिखा गया है। इसके बाद क्या होता है? फेरेट, क्योंकि यह प्लस होगा या माइनस होगा, तो हेक्सा साइनोफेरेट 3 इसका नाम हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी। डी लगाया है उसका सही है। मतलब क्या कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 38 का क्या होगा? डी। यह क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन भी पढ़ाया गया। 39 यह क्वेश्चन भी पढ़ाया गया, एकदम सेम डिजिट पढ़ाया गया। विटामिन बी 12 में उपस्थित, विटामिन बी 12 में क्या उपस्थित होता है? कोबाल्ट। आंसर लगाने वाला बहुत अच्छा है, उसका आंसर कोबाल्ट ही होगा। बहुत अच्छा, सही बनाया। 39 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां से 40 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन, 40 नंबर जाके चेक करना। एकदम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही डाला गया है। निकेल के साथ जो है ऑक्सीलेट आयन जुड़ा हुआ है 3 गो, इस पे -4 4 गो है। निकेल का समन्वय संख्या, तो ये 3 गो जुड़ल है तो ये 6 गो लोन पेयर देता है, और जितना लोन पेयर डोनेट करेगा उतना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 40 का क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। 41 नंबर, 41 नंबर देखो, फिर एक आईयूपीएससी आ गया। आईयूपीएससी 10 को पूछा ही जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसका नाम हमको लिखने के लिए कह रहा है, इधर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 और 4 जोड़ सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 1 पे क्लोरो होगा और 3 पे क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। 1 पे क्लोरो हो जाएगा और 3 पे मेथिल हो जाएगा, ब्यूटेन। मतलब सी। लगाने वाला लड़का का आंसर जो है वह सही है। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का आपका सी हो जाएगा। इसमें सी यहाँ पे लिखा गया, आप देख लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड जो है वह NaOH के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाता है और NaBr बनाता है। निम्नलिखित से किस प्रकार की अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से किस प्रकार के? तो Br को हटा करके और क्या, Br को हटा करके और OH लगा रहा है, मतलब क्या OH लगाने वाला अभिक्रिया हम बताएं कि नाभिक रागी होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी कि यह बी हो जाएगा। यह रिएक्शन में पढ़ाया गया है, मतलब 42 का बी हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न, ये तो कल रात में भी आपका लाइव क्लास में इसको चर्चा किया गया था। हीरा जो है किस प्रकार का ठोस है? रवा मतलब किस प्रकार का सॉलिड है? क्रिस्टल है किस प्रकार का सॉलिड है? तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है वह क्या होता है? सहसंयोजक होता है, मतलब नेटवर्क सॉलिड कह सकते हैं, कोवेलेंट सॉलिड कह सकते हैं, कोवेलेंट क्रिस्टल कह सकते हैं। और 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब 43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है ना रे? कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं क्या क्या तुम लोग कमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए अभिषेक कुमार मस्त है, बहुत अच्छा। मॉम की लाडली भी आ गई है, हेलो सर, बहुत अच्छा। चलिए यहां तक सबको क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहिएगा, चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। लाइक आप लोग का बहुत कम आया है, जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा उतना पढ़ाने में मजा आता है ना। और आप शेयर भी करते जाइएगा सबको, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, ठीक है ना। तो आप लाइक कमेंट और शेयर में क्या होना चाहिए? कमी नहीं होना चाहिए। बाकी बात तो अभी तक आपको शुरू से अंत तक पढ़ा ही रहे, उसमें देख ही रहे होगे कि क्या हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका 43 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दीपक कुमार भी जुड़ चुका है, बहुत अच्छा। सौरभ कुमार, नहीं सर, क्या नहीं सर, क्या कर रहे हो तुम सौरभ? चलिए देखो ये कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। NaCl की संरचना किस प्रकार से होता है? कितना बार हम पढ़ाए क्लास में, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। FCC संरचना होता है, बी नंबर फलक केंद्रित FCC संरचना होता है। इतना आसान प्रश्न पूछेगा, समझ रहे हो? एकदम तुम लोग तो एकदम गर्दा गर्दा करके आया होगा। ये सब प्रश्न है, देख रहे हो कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन रवाहीन है? रवाहीन मतलब क्रिस्टलाइन नहीं है, अमॉर्फस है। अमॉर्फस सॉलिड कौन हो जाएगा? तो ये सब जो है आपका क्या है? क्रिस्टलाइन है, ये है अमॉर्फस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ग्लास जो होता है वह क्या होता है? अक्रिस्टलीय होता है, और यही अमॉर्फस हो जाएगा, मतलब 45 का डी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर में देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टफलकीय रिक्ति, तो अष्टफलकीय रिक्ति कागज से बना लाता है, इतना ऊपर से गिरा लाता है। इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा रहा है। 6 गो गोला बनाने वाला बहुत अच्छा है, 6 गो। अगर चतुष्फलकीय कहता तो 4 गो बना लेते। बहुत आसान सा प्रश्न पूछा है। अष्टफलकीय रिक्ति यानी कि एक का क्या हो जाएगा? सॉरी 46 का क्या हो जाएगा? 6। 46 का 6 हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो विलेन से क्वेश्चन पूछा है, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है। किस विलेन की सांद्रता व्यक्त करने के तरीका में तापक्रम पर निर्भर नहीं करता, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब बट्टा में क्या होगा? वेट ऑफ केजी हो सकता है, या वेट ऑफ क्या हो सकता है? बट्टा के नीचे वेट ऑफ ग्राम हो जाएगा। तो ये के आंसर मोललता का क्या होता है? N/W ऑफ केजी होता है। इसी प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब कि 47 का क्या हो जाएगा? डी। मोलालिटी जो होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। सब बच गया, सब क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बनाया है क्वेश्चन, चला बहुत अच्छा बनाया है, जिसका भी है क्वेश्चन सेट है, समझ रहे हो ना? बहुत अच्छा बनाया है, चला एकदम ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। धुआं धुआं हो गया सर, बहुत अच्छा। अभिषेक कुमार एकदम गर्दा उड़ा दिया। मॉम की लाडली भी एकदम कर रही है सर, बहुत अच्छा। चलिए 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक विचलन कौन? क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 48 का क्या हो जाएगा? सी। क्लोरोफॉर्म तथा इथाइल अल्कोहल जो हो जाएगा वह क्या होगा कि आपका धनात्मक विचलन को शो करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। 49 नंबर, किसी विलन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो हमने बताया पाई बराबर क्या होता है? CRT होता है। या रात में भी जो मैराथन पढ़ा होगा उसको हमने ये बताया है। तो पाई को अगर C को हम बटा में ले आते हैं तो पाई बटा C लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। तो यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है पाई बटा C इक्वल टू RT। कितना आसान सा प्रश्न है, रात में भी जो पढ़ा होगा कम से कम वो भी ये बना सकता है क्वेश्चन। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में रिएक्टेंट का होना चाहिए, एक होना चाहिए। हालांकि यहाँ रिएक्टेंट दो है, लेकिन यह सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आ जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे रिएक्टेंट दो हो जाएगा, तो यह फर्स्ट ऑर्डर का नहीं होगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर। एक्सपेरिमेंटली जो है यह तीनों जो है फर्स्ट ऑर्डर का होगा, लेकिन यह क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा, यह रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो नहीं है, तो ये वाला तो सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन भी आपको कितना बार करवाया जा चुका है, यह क्वेश्चन भी आपको कितना बार करवाया जा चुका है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा। देखो ये चेला बहुत समझदार है, अच्छा आंसर लगाया। मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। मोल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रहता तो सिर्फ सेकंड इनवर्स लगाया, तो बहुत आसान सा प्रश्न था। सारा प्रश्न आपको करवाया जा चुका है, यह भी आपको जाके चेक कीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव, उसमें यह क्वेश्चन एकदम सेम डिजिट में पढ़ाया गया है, मतलब तनिया को अंतर नहीं है, सेम डिजिट में आंसर आपसे पूछा जा रहा है। देखो यह क्वेश्चन भी आपका सेम डिजिट में पूछा गया है। कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण इतना लिखा हुआ है, तो अभिक्रिया की कोटि, तो ये दोनों को जोड़ देना, आधा आधा को जोड़ देना। अरे इतना आसान प्रश्न, आधा आधा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो। देखो चेला एकदम सही बनाया, डी नंबर आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा इसका आंसर। तो 52 का क्या हो जाएगा, डी। 52 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। लाइक जल्दी जल्दी करो, 100 प्लस लाइक होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। क्वेश्चन की संख्या कम है, जितना जल्दी शेयर करो लोग। अरे तू लोग क्या गलती काम करता है, 252 लोग जुड़े हुए हो और लाइक अभी तक 100 नहीं हुआ। सब लोग जल्दी लाइक करो, तब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, ठीक है। 200 लोग जुड़ा हुआ है और 100 लाइक नहीं हुआ है, 300 जुड़ गया है, 100 लाइक नहीं हुआ है। ये तो बहुत, क्या समझ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी लाइक करो। ना इंसाफी हो रहा है मेरे साथ, लगता है तुम लोग हमको पसंद नहीं करते हो ना। हाँ, अरे करिया आदमी है चल तो पसंद नहीं करते हो। देखो काला में बहुत प्रॉपर्टी होता है। अभी भगवान राम की मूर्ति जो बनाया गया, मंदिर जो बनाया गया, कितना करोड़ खर्चा किया गया। और देखो भगवान की राम की मूर्ति उज्जर पत्थर से नहीं बनाया था, करिया पत्थर से बनाया हुआ है। करिया में बहुत क्वालिटी होता है। भगवान श्री कृष्ण का जाके देखो, पूरा मथुरा करिया से भरा हुआ है। तो लाइक आप लोग करते जाओ, लाइक नहीं कर रहे हो ऐसा कैसे चलेगा। लाइक करो, एकदम गर्दा छुड़ा के लाइक करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से हम, एकदम 100 लाइक प्लस होना चाहिए। 250 लोग प्लस जुड़े हुए हैं, तो 100 प्लस लाइक भी होना चाहिए। चलिए 94 ही हुआ है, जल्दी 100 करो। 100 को लाइक प्लस में जाना चाहिए, जल्दी 100 प्लस लाइक होना चाहिए, जल्दी फास्ट एकदम। पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंच गया। अरे ये सब लाइक नहीं करता है, चुप्पे देख के निकल जाएगा है? अरे कल है, अब लास्ट एग्जाम है तुम लोग का, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो, ठीक है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार, फ्रेंडलिक फुल सपोर्ट है सर, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मॉम की लाइटली 35 में 35 हो गया, अरे वाह क्या बात है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो फ्रेंडली का आइसो थर्म जो है, या फ्रेंडली अधिशोषण समतापी वक्र जो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म जो कह रहा है, हमने बताया केपी, देखो इधर भी केपी आ गया, केपी के पावर 1/n, और यही इसका आंसर हो जाएगा x/m। इसका ग्राफ भी यही क्लास में पढ़ाया गया था, x/m बराबर केपी के पावर 1/n, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, पहला सब हो गया। 53 के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 53 के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहना बच के रहने के लिए, अगर मुंह हाथ ना फूट जाए, ठीक है। देखो दूध क्या है, तो दूध, ये अभी क्वेश्चन जो इमल्सन वाला चैप्टर आपको पढ़ाए हैं उसमें क्या है कि सेम डिजिट में पढ़ाए हैं, सेम डिजिट में पढ़ाया गया। दूध क्या है, तो दूध आपका क्या है, जल में बसा मिला हुआ है, जल में परिक्षेपित बसा मिला हुआ है। मतलब 54 का क्या हो जाएगा, ए। जल में परिक्षेपित बसा जो होगा वह क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। मतलब 54 का ए हो जाएगा। फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट डिस्पर्स्ड, मतलब फैट क्या होता है, दूध में जो होता है फैट, वह किस में घुला होता है, कि आपको जल में घुला होता है फैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये बिहार बोर्ड से ही क्वेश्चन गलती हो गया है।
हम ठीक है पढ़ाए हैं। लायोफिलिक क्वेश्चन पर एफआईआर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह कह रहा लायोफिलिक, लायोफिलिक नहीं होगा, लायोफोबिक होगा। कला कि यह भी लायोफिलिक है, यह भी लायोफिलिक है और यह भी लायोफिलिक है, ये वो लायोफोबिक इसका आंसर हो जाएगा। लायोफोबिक जो होगा कोहरा होगा। गम, दूध, खून, जिलेटिन सब क्या है, लायोफिलिक है और लायोफोबिक क्या होगा, कोहरा होगा। इस प्रकार ये प्रश्न गलत दिया हुआ है, आप लोग इसका आंसर क्या किए हैं आप लोग खुद बताइएगा, ठीक है। बाकी बात जो लोग पढ़ा है वो जाकर भी चेक कर सकता है। इस प्रश्न को 55 नंबर तक कंप्लीट होता है। 56 सरिता कुमारी वीडियो क्लियर नहीं थे। अरे वीडियो तुम क्लियर कर लो ना, अपना से क्वालिटी बढ़ा लो, रिसोल्यूशन को बढ़ा लेंगे, इंक्रीज करेंगे तो वह ऑटोमेटिक हो जाएगा। 1080 पी करके देखो क्या जा रहा है। अब तो जियो 5G धनाधन चल रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। जियो 5G चल रहा है, अब क्या दिक्कत है। देखो ये क्वेश्चन देखो, हमने कितना बार बताया, हावर प्रोसेस से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक का उपयोग एफई को किया जाता है, एफई उत्प्रेरक होता है और मोलिबेडिनम जो होता है उत्प्रेरक वर्धक होता है। उत्प्रेरक वर्धक मतलब उत्प्रेरक वैसा जो अभिक्रिया के वेग को तेज करवाए, तो यह उत्प्रेरक वर्धक होता है। मतलब एफई प्लस एमओ इसका आंसर हो जाएगा, एफई प्लस एमओ इसका आंसर। यह भी पढ़ाया गया, आप लोग जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मैं कितना बता रहा हूं। सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि जो हमने नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया होगा। सारा क्वेश्चन देखो, यह सेम डिजिट में पूछा गया। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड अगर फास्फोरस एसिड कहता है 3 लगाते, ऑर्थो कह रहा था H3PO4, एकदम सेम डिजिट पढ़ाया गया बउआ, एकदम सेम डिजिट पढ़ाया गया। आप इस बात को देखिएगा तो 57 का क्या होगा, बी हो जाएगा, H3PO4 एकदम सेम डिजिट पढ़ाया गया है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि XEF क्या हो गया, देखो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, सर हमारे ठीक कर रहे हैं। तो यहां से 1 मिनट में आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, है ना। कल रोज डे भी है, आप लोग को पता है ना, कल गुलाब दिवस है। गुलाब दिवस की सबको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। गुलाब दिवस पर भी बहुत अच्छा सुन लीजिएगा। एक तब तक इधर चल रहा है, तब तक एक शायरी बहुत अच्छा सुन लीजिए, ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप पर तो फिर हो गया कि एफआईआर होगा। अरे हमरा पर होगा, अरे हमरा पर काहे के लिए होगा, हमरा छोड़ दो भाई। देखिए दोस्ती, देखिए बहुत अच्छा आपको, हाँ ठीक है। बहुत गलत हो गया सर, क्या गलत हो गया, मॉम की लाडली तुम्हारा सही नहीं हो रहा है। सुनिएगा, प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो हमने गुलाब से सीखा, जो खुद टूटकर 2 दिलों को जोड़ देता है। गुलाब दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। चलिए चलिए जुड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भागना नहीं। अरे भाग के कहां जाओगे, ठीक है। लीजिए 500, अरे वाह। जिंदगी जीना सही में गुलाब से सीखिए, जो खुद टूट करके क्या करता है, 2 दिलों को जोड़ देता है। कितना अच्छा गुलाब है, आप गुलाब को समझिए। यहां तक हम लोगों ने देख लिया था फास्फोरिक एसिड क्या होता है, फास्फोरिक एसिड का अणुसूत्र देख लिया था। आगे देख रहे थे XeF4 की संरचना देख रहे थे, इसकी संरचना क्या होती है, ठीक है। XeF4 की संरचना क्या होता है, तो XeF4 का संरचना ऐसे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे X होता है और XE के साथ में क्या लग जाता है, 4 गो फ्लोरीन लग जाएगा। और 4 गो फ्लोरीन जो होता है, हालांकि अब जो टेट्राहाइड्रल बना था, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर जो होता है, जिसके कारण लोन पेयर रिपल्सन के कारण यह क्या बनता है, वर्ग तलीय यानी कि स्क्वायर प्लेनर बनाता है। यानी कि 58 का क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, 400 में 200 लाइक करता है, इतना मतलब कि ऐसे करते हो तुम लोग, क्या मतलब कि यही दोस्ती यही प्यार है रे, हैं तुम लोग ऐसी करेगा, यही दोस्ती यही प्यार हो रहा है। तुम लोग पूरा से लाइक करो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो नहीं करने में फ्लोरीन जो है वह खाली क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन करने से आ जाए, यही सोचते रहता है, ठीक है ना।
हाँ हाँ, शायरी तो मस्त था, आप लोग बनाए कितना ये तो बताओ। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, तो फ्लोरीन जो है वह ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। कोई भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और फ्लोरीन जो है वह पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। हमने बताया कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होता है। अब इतना विद्युत ऋणात्मक होता है कि यह क्या करता है, यह आपको इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ही नहीं सकता है, यानी कि 59 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बाकी बात सब जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 400 में 200 लाइक नहीं हुआ, तो लोग क्या इंसान हो यार, जल्दी जल्दी लाइक करो। इतना मतलब कि अलग से चैनल पे पढ़ाए, यहां पढ़ाए, वहां पढ़ाए, अभी तक 200 लाइक नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अभीरा सिंह भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका बंद कौन होगा, वह सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा बंद कौन, जैसी परमाणु संख्या बढ़ती जाएगा तो बंद कौन जो होगा वह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। H2T, यह चेला तनका गड़बड़ा गया है यहाँ पे आके। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 60 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ, लाइक वगैरह करते रहो, ठीक है ना, लाइक करते रहेगा तब ना हम लोग ये इधर से मन लगेगा। अब तो 10 को प्रश्न बचा हुआ है। निम्नलिखित में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगा, तो Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। मतलब 61 का क्या होगा, 61 का डी हो जाएगा। ठीक है, इंसान नहीं है, मनुष्य है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 62 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना तो होता है, तो +3 इसका ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है, +3 इसका ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉपर Cu2+ में आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो ये वो क्या होगा, 1 के हो जाएगा। कहा कि 4s1 हो जाता है और 3d क्या हो जाता है, 9 हो जाएगा। तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 के इसके पास बच जाएगा। मतलब इसका आंसर भी लगाया है, चला वो सही लगाया है, यानी कि 63 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संप्राश्री विलयन, मतलब 2 विलयन जिसका मोलर सांद्रता क्या होना चाहिए, समान होता है, उसको क्या कहते हैं, संप्राश्री विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संप्राश्री विलयन कहते हैं। मोलर सांद्रता 2 विलयन जिसका समान होगा तो इसका आंसर भी बहुत अच्छा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको संप्राश्री विलयन कहेंगे। तो 64 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर में। देखो यह क्वेश्चन भी पढ़ाया गया है, HCl एवं H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण रहता है, तो HCl और H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण में 20.2% क्या होता है, HCl होता है, और 86 पॉइंट के आसपास क्या होता है, H2O इसमें मिक्स रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर बी नहीं होगा, आप इस बात को याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। 66 ये क्वेश्चन भी सेम डिजिट पढ़ाया गया है। 96,500 कूलम के विद्युत आवेश प्रवाहित करने पर CuSO4 के मिलने से कितना कॉपर मुक्त होगा, तो कितना कॉपर मुक्त होगा, तो यह आंसर भी चला एकदम सेम डिजिट पढ़ाए, सेम डिजिट लगा के आया है। 31.76 ग्राम तांबा मुक्त होगा, एकदम सेम डिजिट पढ़ाए हैं और सेम डिजिट आंसर आया है, एकदम लगा के आना है। एकदम कितना हो जाएगा, 66 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। अरे कहाँ कहाँ से लोग सब देख रहा है, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे, कहाँ कहाँ से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन जिले से देख रहे हो। ठीक है, ठीक है, कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये सब लोग टाइप करेंगे। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न ये भी पूछा गया है। चालकत्व सेल सेल स्थिरांक मतलब जी स्टार क्या होता है, एल बाई ए होता है। क्या होता है, एल बाई ए होता है, यानी 67 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 67 का क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। देखो डैनियल सेल, रात में भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया, डैनियल सेल में क्या क्या होता है। हाँ सिवान से है, अच्छा हेलो डेविल क्वीन, बहुत अच्छा। सभी जहानाबाद से, बांका जिला से, ठीक है बहुत अच्छा। और लोग कहाँ कहाँ से, अरे 450 लोग आ गए हैं, लाइक नहीं। अच्छा गांव से हो, बहुत अच्छा, ठीक है। वैशाली से दीपक कुमार है, बहुत अच्छा। अवीरा सिंह गांव से है। गमछा मगरमच्छ, माँ का मगरमच्छ, नवादा से, बहुत अच्छा, माँ का मगरमच्छ। पापा की परी नहीं आए आज, अविरा सिंह, अरे पापा की परी के बुलाओ। सौरभ कुमार घर से हो, चलिए बहुत अच्छा। हम डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं, हाँ सिवान से है, अच्छा बिहार से हो अभिषेक कुमार, बहुत अच्छा।
चलिए देखिए, सेल जो है जेडन से जेडएनएसओ4 और CuCuSO4 विद्युत वाहक बल इतना है। इसमें इधर क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, लोन कॉन्सेप्ट लगा लेना है तो आपको सीधा सीधा बन जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है। इधर क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, कैथोड क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनोड होता है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन था, यानी कि Cu क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। Cu क्या हो जाएगा, कैथोड, मतलब 68 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 68 से आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। आयनीकरण सिद्धांत। आयनीकरण सिद्धांत किसने दिया था, आर्हेनियस भाई साहब ने दिया था, आर्हेनियस सर ने दिया था। क्या दिया था, तो आर्हेनियस सर ने आपको किसका दिया था, आयनीकरण सिद्धांत जो दिया था वह आर्हेनियस ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से 69। और लास्ट प्रश्न ये आपका रहा। लास्ट प्रश्न जो रहा, यह लास्ट प्रश्न क्या कहता है, किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर जो होती है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है या सक्रिय मात्रा पे। वहां पे जो अभिकारक में जो रखा हुआ है वह अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, उसका कोई मात्रा होगा, लेकिन जो एक्टिव मास जो होगा, एक्टिव मास पे ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया की दर। यानी कि 70 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे और देखना है क्या, सब्जेक्टिव देखो, सब्जेक्टिव भी देख लो, क्या कहोगे कि कितना पढ़ाए, इसको भी देख लो। लोहे पर जंग लगना, अरे बताओ तो ये क्वेश्चन बताए हैं कि नहीं, लोहे पर जंग लगने के संबंध में विद्युत रासायनिक सिद्धांत का उल्लेख करे, कैसे लोहा पे जंग लगता है, ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए, ऐसे खाली तुम हमको बताओ। ठीक है, देखो 2 नंबर है, मोलर चालकत्व पर तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है। तनुता को बढ़ाते हैं तो मोलर चालकत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ाया, बहुत आसान सा प्रश्न था, रात में ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अरे तुम लोग याद नहीं होगा, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, एकदम रात वाला मैराथन सेशन जाके देख, क्या उसमें नहीं लिखा होगा क्वेश्चन, तो तुम जो कहना से एकदम सेम डिजिट में क्वेश्चन पढ़ाए हैं। ठीक है, सेम डिजिट का क्वेश्चन पढ़ाया रात में भी पढ़ लिया होगा शांति से, ना वो बहुत बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहां से। लोहे के 2 अयस्क का नाम लिखो। बताओ कि लोहा के अयस्क का तुम लोग को क्लास में पीट पीट करके नहीं समझाया कि लोहा के अयस्क का नाम लिखो और सूत्र लिखो, एकदम सेम डिजिट है कि नहीं है, से खाली हमको बताओ। चलो, एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में क्रायोलाइट अयस्क का भूमिका, एकदम जाके देखना नोट, जो कहते कि 12 नंबर के में से आवे करेगा, इसमें से जाके देखना, ये क्वेश्चन भी आपको आएगा और ये क्वेश्चन भी उसी में से आएगा, मतलब दोनों क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर इधर हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखा हुआ, अंतर वाला में जाके चेक करना, मोलर ताल ये भी लिखा हुआ, ये भी, मतलब एक को वो प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो हमारा नोट में नहीं लिखा होगा, तुम लेके आना, अगर नोट में नहीं लिखा होगा तब तुम हमको जे कहना से मान लेंगे। क्लास में पढ़ाने का तो छोड़ो, बाद में रिवीजन भी करवा दिया है सारा प्रश्न का। चलिए रोजनमंड अपकरण, कहो कि रोजनमंड रिएक्शन नहीं पढ़ाए हैं, रोजनमंड जो रिडक्शन है नहीं पढ़ाए हैं, इसमें PDBA-SO4 पार्शियल रिडक्शन होता है, सारा पढ़ाया है। पॉलीपेप्टाइड बंध, ये भी आपको पढ़ाया गया, पॉलीपेप्टाइड बंध का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये भी आपको पढ़ाया गया। इसमें कह रहा है F2Cl2 Br2 I2 में इलेक्ट्रॉन बढ़ता को बढ़ते क्रम में लिखो, यह भी सजाने के लिए बता दिया गया। एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या है, सॉरी Kr जो लिखा हुआ है, Kr जो होता है, और क्रिप्टल, और क्या लिखा हुआ है, जेनॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो कितना बार बताया, मतलब ये क्वेश्चन भी पढ़ाया गया। डीएनए फिंगरप्रिंट में उपयोगिता का वर्णन करें, डीएनए भी आपको पढ़ाया गया है, डीएनए भी पढ़ाया गया है आपको। इसके बाद उदाहरण दे, संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक भी पढ़ाया है, जिसमें क्या निकलेगा, संघनन बहुलक, क्या निकलेगा, संश्लेषित बहुलक और संघनन बहुलक, दोनों बहुलक पॉलीमर में पढ़ाया है, एकदम बहुत अच्छा से पढ़ाया, मतलब एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि बाहर से आएगा, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बाइलेमिन रिएक्शन, ऊपरो रिएक्शन पढ़ाया है और कार्बाइलेमिन इधरो यह रिएक्शन पढ़ाया गया है। ठीक है, कार्बाइलेमिन भी पढ़ाया गया। इसके बाद IUPAC का नाम देखो, उधर 4-5 को नाम लिखे थे, 3-4 को 2 को नाम इधर मिल रहा। IUPAC अभी भी अपने छोटे छोटे भाई बहन को कहना कि कम से कम IUPAC सीख लेगा ना तो 30 नंबर तो IUPAC पढ़ के आ जाएगा लोग के। चलिए, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, क्यों, क्योंकि ओकरा पास d ऑर्बिटल होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया। प्रभावी परमाणु संख्या, अरे एक पेज में जब बना के भेज दिए थे, लास्ट में परसों भेजे हैं, उसमें भी जाके देखना, ENA की व्याख्या करने के लिए लिखा गया। नेटवर्क ठोस किसको कहते हैं, यानी ससंयोजक ठोस किसको कहते हैं, ये भी पढ़ाया गया। रात में ही क्वेश्चन मैराथन में पढ़ाया गया, शॉर्टकी दोष किसे कहते हैं, फ्रैंकल दोष किसको कहते हैं, रात में ही भी पढ़ाया गया कि मोल प्रभाज किसको कहते हैं, और क्लास में तो 5-5 बार पढ़ा दिए। इसके
बाद वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन से संबंध राउल्ट का नियम। कहो कि रातें भी प्रश्न नहीं पढ़ा है, रातें भी पढ़ा है और क्लास में भी कितना बार पढ़ा है, मतलब कि इतना बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है जिसका कोई याद हिसाब नहीं। अब चलिए 5 अंक वाला की तरफ बढ़ते हैं। अब क्रिया वेग से आप क्या समझते हैं, किन किन बातों पर निर्भर करता है, बताओ कि क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया। साबुन क्या, कपड़ा साफ करने की विधि, मिसेल्स नहीं पढ़ाया गया। अमोनिया का निर्माण जो होता है हाइबर प्रोसेस से किया जाता है कॉपर सल्फेट के घोल में किस, यह क्वेश्चन भी अगर सेम डिजिट में होगा, 12 नंबर का जो पेज बोले थे उसमें सेम डिजिट में ही क्वेश्चन होगा, जाकर चेक करना। प्राइमरी टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी में विभेद किस प्रकार से करेंगे, तो अंतर वाला जो 3 को पेज दिए थे उसमें सबसे लास्ट नंबर में जाकर, हमको अभी भी ध्यान में है, सबसे लास्ट नंबर जाकर देखना, सेम रिएक्शन मिलेगा, तनिया को अंतर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से 24 पर देखो एल्डोल संघनन कितना बार पढ़ा है, कनिंजारो, इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यह रिएक्शन में पढ़ाएगा। देखो फिर आईयूपीएससी आ गया, 1 2 3 4 5 5 को अगर आईयूपीएससी नाम लिखने आ जाएगा तो सोच लो कि इधर से 5 नंबर और बढ़ जाएगा। तो कितना एकदम देख रहे हो कितना आसान प्रश्न पूछा है। तुम लोग अगर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करो कि हमने इतना बताया है कि नहीं बताया है। सारा क्वेश्चन में से तुम कहो, तुम बनाए कि जो भी आए होगा उससे हमको ज्यादा ये नहीं है, लेकिन तुम बताओ कि हमने कितना पढ़ाया है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है, सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए तो सेशन कंप्लीट होता है। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक के सारा क्वेश्चन पढ़ाया गया है, एक ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं पढ़ाया गया होगा। चलिए थैंक यू सबको देखने के लिए।